तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी आत्मकथ्य पाठ का नेक्स्ट पद हम लेते हैं। जैसा कि प्रसाद कवि हैं, खड़ी बोली का इसमें काव्य सौंदर्य है, में खड़ी बोली है पदों में गाकर रीति तक हमने लिया था। अब किंतु से किंतु यह है, कहीं ऐसा ना हो तुम खाली करने वालों, अपने को ही समझो मेरा रस ले अपने भरने वालों। यह विडम्बना अरे सरते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊँ मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बीती रातों की। यहाँ तक लेते हैं। खड़ी बोली है, माधुर्य गुण है इसमें। और अब यहाँ पर जो है देखिएगा, कहाँ से लिया था, किंतु किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम खाली करने वाले, अपने को समझो मेरे जीवन का रस भरने वाले। कवि के मित्र उससे कह रहे हैं अपने जीवन की गाथा बताओ, सुनाओ। तो अपने दोस्तों से कह रहा है कि मेरे जीवन में सर्वदा सुखों का अभाव रहा है, अभावग्रस्त मेरा जीवन रहा है। और जब मैं अपनी आत्मकथा बताने लगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन का जो खालीपन है, मेरे जीवन में जो अभाव है, उस अभाव के कारण कहीं तुम ही लोग ना हो। किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस जीवन भरने वाले। ऐसा ना हो कि तुम ही लोगों ने मेरे जीवन को अभाव का सुना दिया हो और मेरे जीवन को खाली करके अपने जीवन के गागर को भरा है। तो जो अपने जीवन की गागर को दूसरों के जीवन की गागर से भरता है, वो मुझे सुखी कैसे कर सकता है, मेरे जीवन की गागर को कैसे भर सकता है। किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस अपने भरने वाले, मेरे जीवन के रस से अपने जीवन की गागर को भरने वाले। यह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं। मेरा जीवन बहुत सरल रहा है, पर ये बड़ी विडम्बना है, विचित्र बात है कि मैंने यहाँ संसार में देखा है कि सरलता का उपहास उड़ाया जाता है। या मैं भी अपनी सरल ये बताता हूँ अपनी आत्मकथा, तो अपनी सरलता की हंसी उड़ाता हूँ। अपने ही जो सरल भाव हैं उनकी ही मैं हंसी उड़ाऊँगा आपके बीच में, क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई उनका सम्मान कर पाएगा। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊँ मैं। प्रवंचना माने छल धोखा होता है। अपनी कमियों को, अपनी भूलों को मैं सबके सामने बताऊं, उजागर करूं, दूसरों की प्रवंचना करूं, दूसरों को धोखा दूं, उनकी प्रवंचना की बात करूं। उज्ज्वल गाथा कैसे को जब यदि मैं ऐसा करता हूं कि प्रवंचना, दूसरों को धोखा देता हूं या दूसरों की धोखे की चर्चा सब जगह करता हूं, तो ऐसी स्थिति में अपने जीवन की उज्ज्वल गाथा मधुर चांदनी रातों की मैं कैसे गा सकता हूँ। अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन भी तो कुछ जीवन है, कुछ पल तो ऐसा रहा है जहाँ पर कि मैं सुखी हुआ हूँ। तो यदि मैं उपहास करता हूँ, अपने ही कमियों पर अपनी हंसी उड़ाता हूँ और धोखा देता हूँ, अपने को ही धोखा देता हूँ या दूसरों की धोखे की बातों की चर्चा सब जगह करता हूँ, ये मेरा स्वभाव रखता हूँ, तो मैं अपनी उज्ज्वल गाथा, अपनी कोई उज्ज्वल माने साफ सुथरी, गाथा माने कथा कैसे गा सकता हूँ। और मधुर चांदनी रातों से मतलब है उसकी अपने प्रियतम, अपने प्रेमी के साथ जो बिताए हुए सुखद दिन है, उनकी यादों को मैं कैसे सबके सामने कह सकता हूँ। अरे खिलखिलाकर हंसने वाली, कभी तो मेरे जीवन का यह समय था जब अपने प्रिय संगिनी के साथ में उन मधुर चांदनी रातों में हंसा था, खुश हुआ था, उसको मैं सबके सामने यहाँ पर बता नहीं सकता। तो भाव फिर समझ लीजिए कि जो दूसरों के जीवन के रस से अपनी गागर को भरते हैं, तो कवि को संदेह है वो दूसरों को रस कैसे दे सकते हैं, दूसरों को सुख कैसे दे सकते हैं। अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। वो देख रहा है कि अपनी सरलता की हंसी में सबके सामने उड़ाऊँ, अपनी कमियों को सबके सामने बताऊँ। ये विचित्र बात है कि लोग सरलता की हंसी उड़ाते हैं। इस तरह के भाव हैं। धोखा देना, धोखे में रहना, भूल करना और दूसरों की भूलों को हमेशा बताते रहना, इस स्वभाव के साथ में मैं अपने जीवन की उज्ज्वल गाथा को नहीं गा सकता। मेरे जीवन के भी कुछ सुखद पल रहे हैं जो कि मेरे अब नहीं हैं, वो मुझसे अब छूट चुके हैं। कि वो पल जब मैं खिलखिलाकर कभी हंसा भी करता था, उनको मैं ऐसे समय में कैसे याद कर सकता हूँ। यहाँ तक लिया। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें कि अब खड़ी बोली पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। खड़ी बोली है, माधुर्य गुण है इसमें, और रूपक अलंकार मिलेगा, अनुप्रास अलंकार मिलेगा, सामासिक शब्द मिलेंगे। जहाँ पर डैश लगे हुए शब्द वहाँ पर रूपक अलंकार और सामासिक शब्द रहते हैं। बेसिक चीज़ों को ध्यान रखिएगा। थैंक यू।